फिजिक्स 9th का है, ग्रेविटेशन का पार्ट 33। तो इसमें तू लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत बतलाएंगे। इससे पहले पिछले पार्ट का एक छूटा हुआ क्वेश्चन है, द्रव में डूबी हुई वस्तु अपेक्षाकृत हल्की प्रतीत होती है। इसकी चर्चा हो चुकी है। प्रैक्टिकली वास्तव में ऐसा होता है ना। सिंपल प्रयोग, बाल्टी में भी पानी ले करके, समझा, एक खलिया गिलास में को डुबा दो, खलिया गिलास को पानी के भीतर में ही पकड़े रहो। बाल्टी में, भरी हुई बाल्टी में पानी है, मान लो, गिलास को उसमें डुबाएंगे या पानी के भीतर उंगली से पकड़े रहेंगे। तो घुमाना या ऊपर उठाना तो देखना जो हल्का लग रहा है, ज्यों ज्यों ऊपर उठता जाएगा पानी से त्यों तो भारी होता जाएगा। जब पूरी पानी के ऊपर आ जाएगा, पानी के सतह के ऊपर, तो ये तुमको एकदम सबसे ज़्यादा भारी लगने लगेगा। तो कोई भी वस्तु द्रव में अगर डूबी हुई है तो कोई महिला मान लो, या ये एक कुआं है, कुएं की गहराई है, तो इस कुआं में मान लो यहाँ तक पानी है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो लोग पाओगे। अब तो कुआं का नामो निशान मिट गया है बहुत जगह, लेकिन एक तालाब पर भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये समतल भाग है। अब यहाँ से एक डोरी के द्वारा कोई इसमें बाल्टी गिराता है, तो देखो बाल्टी में पानी भर गया, तो ये डोरी इसमें बंधी हुई है। तो अभी मान करके चलो पानी के सतह से 2 मीटर नीचे है बाल्टी। इसको जो ऊपर वाला इसको ऊपर की ओर खींचेगा तो इसको यहाँ तक जब बाल्टी आएगा, ये बाल्टी का ऊपरी भाग यहाँ तक, तब तक इसको लगेगा जो बहुत हल्का है, यानी पानी के भीतर इसको यहाँ तक हल्का लगेगा। ज्यों ज्यों बाहर निकलने लगेगा और अंत में मान लो सतह के ऊपर आ गया यहाँ पर बाल्टी। तो ऐसी स्थिति में अब जो ऊपर उठाएगा कहेगा रे साला ये बहुत भारी लग रहा है। तो जब तक पानी के भीतर है तब तक उतना भारी नहीं, हल्की भारी लग रही थी। लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर की ओर गया और निकलने लगा, पूर्ण रूप से पानी के सतह को स्पर्श कर रहा है बाल्टी का पेंदी, तो ऐसी हालत में मतलब ये ऊपर चला आया। अब इसको खींचने पर ऊपर में अधिक बल लगाना होगा, क्योंकि ये अधिक भारी लगेगा पानी के भीतर की तुलना में। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है डूबी हुई बाल्टी। ये कुएं में जो बाल्टी डूबी हुई है, तो द्रव का लक्षण होता है वस्तु को ऊपर की ओर धकेलना, मतलब एक फोर्स लगाता है कोई भी द्रव या गैस, तरल पदार्थ। जैसे पोखरा में हम लोग जब डुबकी लगाएंगे तो ऐसे महसूस करना जो ऊपर की ओर उछाल मार रहा है, मतलब हम लोग स्वतः नहीं चाहते हुए कुछ ऊपर की ओर उछल रहे हैं। यानी सीधे लंबाई में तू पोखरे के सतह के पर रेंगते हुए तू चाह लोगे डुबकी लगा ले। मान लो 5 मीटर पानी है, तो ये 100% यानी पृथ्वी के सतह पोखरे में, जैसे ये पोखरा है, मान लो ये सतह पानी है और कुछ फीट की ऊंचाई पर यहाँ से चाहोगे बिल्कुल सीधी सरल रेखा में डुबकी लगा ले, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी द्रव में डूबी हुई वस्तु जो होती है उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, और उस बल को कहते हैं उत्प्लावक बल। पहले भी बतला दिए हैं। कोई भी द्रव हो या गैस हो, उसमें स्थित पिंड पर, वस्तु पर द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण उसमें ऊपर की ओर स्वतः जाने की प्रवृत्ति हो जाती है इस बल के कारण। और द्रव के इसी बल का नाम है उत्प्लावक बल। तो मान लो कोई पिंड है, इसमें जैसे बाल्टी ही है, तो बाल्टी पर स्वतः द्रव का ऊपर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है। देखो डूबी हुई बाल्टी पर 2 तरह का फोर्स लगता है। अगर हम लोग हाथ से पकड़े हुए हैं, या मान लो कोई ऐसा पदार्थ है जो जिस पदार्थ में, मतलब जिस बर्तन में ये पानी ही भरा हुआ है, तो इस पर 2 तरह का फोर्स लग रहा है।
एक नीचे की ओर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर बल लगा रही है, मान लो वह बल F है। एक बल जो है ठीक हाँ ऊपर की ओर ये द्रव लगा रहा है, जिसको कहते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल, समझा? ये द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर ये उत्प्लावक बल लगा रहा है, जबकि पृथ्वी इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। तो एक बल उत्प्लावक बल इस पर ऑलरेडी काम ही कर रहा है। ये डोरी से बंधी हुई ऊपर में कोई आदमी है, उसको ऊपर खींचने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो जितना बल पृथ्वी इस वस्तु पर नीचे की ओर लगाती है उतना ही बल लगाना होगा। तो मान लो ये बल पृथ्वी को F लगाना पड़ रहा है, तो इसको भी ऊपर खींचने के लिए F बल ही लगाना होगा। F बल का मान लो 50 न्यूटन है, यानी ये 50 न्यूटन का बल इसको भी लगाना होगा व्यक्ति को। 50 न्यूटन में कुछ न्यूटन बल ये उत्प्लावक बल लग रहा है। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स ये उत्प्लावक बल है जो द्रव के द्वारा लगाया जा रहा है। इसका मतलब 50 माइनस 10 बराबर 40 न्यूटन का ही बल ऊपर वाले व्यक्ति को इस डोरी पर लगाना होगा। और जब ये पुनः इस द्रव के सतह से अब ऊपर आ गया, तो अब तो द्रव का उत्प्लावक बल इस पिंड पर नहीं कार्य कर रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि द्रव के सतह से ये ऊपर बाल्टी आ चुकी है। तो अब ये 40 न्यूटन के बदला 50 न्यूटन बल स्वयं इस आदमी को न लगाना होगा। तो इसका मतलब ज़्यादा बल लगाया तो इसको ज़्यादा भारी लगने लगा, यहाँ से लगने लगा ना, तब न ज़्यादा बल लगाया। अब भीतर में कम भारी लग रहा था, यानी भीतर में इसका भार जो है घट गया है। क्लियर है? घटा नहीं, ऐसा आभास होता है, प्रतीत होता है, कहते हैं इसको आभासी कमी। वास्तव में जब बाहर निकाले तो इसका रियल भार 50 न्यूटन है। भार वेट का ऐसा मात्रक न्यूटन है, तो 10 न्यूटन अधिक बल लगाना पड़ा। तो अब क्लियर है, द्रव में डूबी हुई वस्तु अपेक्षाकृत हल्की प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दो प्रकार का बल कार्य करता है। एक, पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को खींचता है, पहला बल। दूसरा बल, द्रव के द्वारा इस पिंड पर लगाए गए उत्प्लावक बल ऊपर की ओर, पृथ्वी मतलब सीधे लंबवत ऊपर की ओर। ऐसी स्थिति में इसका मतलब है कम बल लगाना होगा। एक इस बल का हेल्प मिल रहा है, अभी पानी के भीतर में है, जब ऊपर जाएगा तब न पूरा बल लगाना होगा। तो कम बल लगाए तो इसका मतलब ये कम भारी है, तब न कम बल लगाए। जो ऊपर आ गए तो ज़्यादा भारी हो गया, इसीलिए ज़्यादा बल लगाए, ज़्यादा भारी हो गया, यानी भार बढ़ गया। अब भीतर में भार कम था, तो हम लोग को आभास हो रहा है ये कम है, लेकिन वास्तव में ये कम नहीं है। 40 न्यूटन के बदले ये 50 न्यूटन है, इसलिए इसके वस्तु डूबी हुई वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। अगर पूर्ण रूप से डूबी हो तो पूरी आभासी कमी लगेगा। आधा डूबा हो, कितना डूबा हो, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्लियर हो जाएगा। तो इसका हमको लगता है आंसर समझ गया। एक बल हमें उत्प्लावक बल ऊपर की ओर सहयोग करता है, तो दूसरा व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल। इसीलिए पानी के भीतर किसी वस्तु का भार हल्का प्रतीत होता है। तो यही है, द्रव में डूबी हुई वस्तु अपेक्षाकृत हल्की प्रतीत होती है। तो आंसर लिखते हैं, देखो इसका कारण लिख दिए हैं। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर दो बल कार्य करता है। पहला, पृथ्वी का गुरुत्व बल पृथ्वी के केंद्र की ओर, और दूसरा, द्रव के द्वारा उस वस्तु पर सीधे ऊपर की ओर लगता उत्प्लावक बल, है ना। पृथ्वी का गुरुत्व बल वस्तु को नीचे की दिशा में खींचता है, जबकि उत्प्लावक बल वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। इसलिए द्रव में डूबे वस्तु को ऊपर उठाने में हमें कम बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक बल का कुछ भाग स्वयं द्रव उत्प्लावक बल के रूप में प्रदान कर देता है। यही कारण है कि द्रव में डूबी हुई वस्तु अपेक्षाकृत हल्की प्रतीत होती है। अच्छी तरह समझ गया। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पार्ट 34 में रहने दो।